ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उपसम प्रकरण और सर्ग नंबर 20 से 21 और शीर्षक है पुण्य का पावन को उपदेश। अनेक जन्मों में प्राप्त हुए असंख्य संबंधियों की ओर से ममता हटाकर उन्हें आत्मस्वरूप परमात्मा से ही संतोष प्राप्त करने का आदेश। पुण्य और पावन को निर्वाण पद की प्राप्ति, तृष्णा और विषय चिंतन के त्याग से मन के क्षीण हो जाने पर परम पद की प्राप्ति का कथन। सत्संग लेते हैं भगवान। पुण्य कहते हैं पावन, बंधु, मित्र, पुत्र, स्नेह, द्वेष तथा मोह दशारूप रोग से युक्त जो प्रपंच है, यह अपने नाम मात्र से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। वस्तुतः दृष्टया इनकी सत्ता नहीं है। जिसके प्रति बंधु भावना कर ली गई है वह बंधु हो गया, और जिसके प्रति शत्रु की भावना कर ली गई वह शत्रु हो गया। परंतु सभी शरीरों में अभिन्न रूप से विद्यमान जो सर्वव्यापी आत्मा है, उस एक में ही यह बंधु है, शत्रु है, ऐसी कल्पना कैसे हो सकती है। वत्स, यह शरीर रक्त, मांस और हड्डियों का समूह है, अस्थियों का पंजर है। इससे भिन्न मैं कौन हूँ, इसका तुम स्वयं अपने चित्त से विचार करो। परमार्थिक दृष्टि से देखने पर तुम कोई हो और न मैं कोई हूँ, न तुम कोई हो न मैं कोई हूँ, यह पुण्य है, यह पावन है इत्यादि कल्पनाओं के रूप में मिथ्या ज्ञान ही नृत्य कर रहा है। यदि तुम आत्मा से भिन्न कोई लिंग शरीर हो तो बताओ, बीते हुए दूसरे अनेक जन्मों में जो तुम्हारे बंधु और धन वैभव नष्ट हो गए हैं, उनके लिए भी शोक क्यों नहीं करते। सुंदर फूलों से सुशोभित वन स्थलियों में तुम्हारे बहुत से बंधु मृग योनियों में मृग शरीर धारण कर रहे हैं, मृग शरीर धारण करके रह रहे हैं, उनके लिए तुम्हें शोक क्यों नहीं हो रहा है। वत्स, इसी जम्बूद्वीप में तुम पहले अन्यान्य बहुत सी योनियों में सैकड़ों हजारों बार जन्म ले चुके हो। मैं तत्व ज्ञान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा तुम्हारे और अपने पूर्व जन्म के वासना क्रम को देख रहा हूँ। मेरी भी बहुत सी योनियाँ अनेक बार बीत चुकी हैं। उन मोह मंथर अर्थात अज्ञान से जड़ीभूत अतीत योनियों को आज मैं तत्व ज्ञान से उदित हुई सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा देखता और स्मरण करता हूँ। ऐसी अवस्था में जो जगत में उत्पन्न हुए सैकड़ों माता पिता, भाई, बंधु और मित्र काल के गाल में जा चुके हैं, उनमें से किन किन के लिए हम दोनों शोक करें और किन के लिए न करें, अथवा किनको छोड़कर यहाँ किन किन के लिए हम शोक में डूबे रहें। क्योंकि संसार की तो ऐसी ही गति है। पावन, तुम्हारा भला हो। मन में अहम भाव के रूप में स्थित इस प्रपंच भावना को त्याग कर तुम उस गति को प्राप्त करो जो आत्मज्ञानी पुरुषों को उपलब्ध होती है। बस तुम शांति चित्त होकर आत्मा का, अपने आप का जो भाव है और अभाव, उत्पत्ति और विनाश से मुक्त तथा जरा और मृत्यु से रहित है, स्मरण करो। मन में मूर्ता न लाओ। उत्तम बुद्धि वाले पावन, तुम्हें दुख है, न तुम्हारा जन्म हुआ है, न तुम्हारी कोई माता है। वाह भगवान वाह। मन में मूर्ता न लाओ। उत्तम बुद्धि वाले पावन, न तुम्हें दुख है, न तुम्हारा जन्म हुआ है, न तुम्हारी कोई माता है और न पिता ही है। तुम केवल शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, दूसरे कोई नहीं हो। जैसे रात होने पर दीपक सानिधि मात्र से प्रकाश के कर्ता होते हुए भी व्यापार शून्य होने के कारण अकर्ता ही है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष कर्तापने के अभिमान से रहित होने के कारण लोक व्यवहार की स्थिति में कर्ता होकर भी अकर्ता है। वत्स, जो समस्त ऐष्णाओं के कलंक से रहित एवं मननशील है तथा जिसका हृदय कमल में स्वस्थ आत्म स्वरूप से साक्षात्कार किया गया है, उस आत्मा के द्वारा अपने भीतर के संपूर्ण संसार भ्रम को मिटाकर अवशिष्ट हुए उस भाव स्वरूप आत्मा अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा से ही संतोष प्राप्त करो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, पुण्य के इस प्रकार बुझाने पर पावन को उत्कृष्ट बोध अर्थात परम आत्मा तत्व का दृढ़ निश्चय प्राप्त हुआ। तत्पश्चात ज्ञान और विज्ञान में पारंगत तथा सिद्ध और अनिद्ध स्थिति को प्राप्त हुए वे दोनों बंधु
उस वन में इच्छानुसार विचरने लगे। तदंतर समय आने पर वे दोनों देह रहित हो परम निर्वाण पद अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो गए। निष्पाप श्री राम इस प्रकार पूर्व जन्मों में जो असंख्य देह धारण कर चुके हैं, उन प्राणियों के माता पिता, बंधु बांधव आदि का समुदाय अनंत है। उनमें से कौन किसको ग्रहण करे और कौन किनका त्याग। रघुनंदन, इसलिए इन असंख्य तृष्णाओं की निवृत्ति का एकमात्र उपाय त्याग ही है। उनको पोषना नहीं। जैसे लकड़ी डालने से आग प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार विषय भोगों के चिंतन से चिंता बढ़ जाती है, और जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, उसी प्रकार विषयों का चिंतन न करने से चिंता मिट जाती है। एकमात्र विवेक रूपी सखा और एकमात्र पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि रूपिणी प्रिय सखी को साथ ले संसार में शास्त्र विहित आचरण करने वाला पुरुष संकट पड़ने पर भी मोहग्रस्त नहीं होता। वैराग्य से, शास्त्रों के अभ्यास से तथा महत्ता युक्त क्षमा, दया, शांति, क्षमता और संतोष आदि गुणों से यत्नपूर्वक आपत्ति का निवारण करने के लिए मनुष्य स्वयं ही मन को उन्नत बनाए। जो परम पद की प्राप्ति रूप फल पूर्वोक्त महत्ता युक्त गुणों से उत्कर्ष को प्राप्त हुए मन के द्वारा उपलब्ध हो सकता है, वह तीनों लोकों के ऐश्वर्य तथा रत्नों से भरे हुए कोष की प्राप्ति से भी नहीं हो सकता। मन के विशुद्ध अमृत रस से पूर्ण होने पर सारी वसुधा आनंद को सुधा धारा से अपलावित हो जाती है। मन वैराग्य से ही पूर्णता को प्राप्त विज्ञान आनंद घन रस से परिपूर्ण होता है। आशा अर्थात इच्छा, कामना आदि के वशीभूत हुआ मन उपर्युक्त पूर्णता को नहीं प्राप्त होता। जिनके चित्त में किसी लौकिक वस्तु की स्पृहा नहीं है, उन लोगों के लिए तीनों लोकों का ऐश्वर्य कमलगट्टे के समान अत्यंत तुच्छ है। श्री राम, चित्त के नष्ट हो जाने पर अविचल धैर्य से युक्त पुरुष उस परम पद को प्राप्त कर लेता है, जहाँ फिर नाश का भय नहीं होता। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।